एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र ने भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का? यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें वर्णन आया होगा। भगवान कृष्ण की नानी, यशोदा जी की मां, नंद बाबा की सास पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। एक बेलपत्र के बल पर यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में बच्चे थे, पर यशोदा जी के घर में संतान नहीं थी। और पाटला देवी माँ यमुना जी के तट पर जाकर पार्थिव लिंग का पूजन करती थी, और पाटला देवी पार्थिव लिंग का पूजन कर कर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करती थी। शिव एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए पाटला देवी के सामने, और पाटला देवी से कहा, पाटला तू मेरी आराधना करती है, साधना करती है, क्या चाहिए तुझको? मेरी बेटी यशोदा जी की गोद खाली है, बस उसके घर संतान हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। तुम यशोदा जी से जाकर कह दो, नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना। बेलपत्री के वृक्ष के आंगन में जब वो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। कभी मन कर जाए तुम्हारा शिव महापुराण पढ़ने का, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें वर्णन आता है कि एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब हम किसी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, बहन, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटी, जमाई, किसी को भी अगर मुख झूठा कराते हैं तो 1 करोड़ गौदान के बराबर और हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। पाटला देवी, यशोदा जी से कहो कि वो संतों को भोजन कराए। संत भोजन करने बैठ गए। नंद बाबा ने खीर और मालपुआ बनवाया। खीर परोसते परोसते नंद बाबा निकल गए। थोड़ी देर बाद मालपुआ लेकर माँ यशोदा जी आ गई। पल्लू डला था लंबा, बहुत लंबा घूंघट, जैसे हमारे राजस्थान की शान है घूंघट, उसी तरह एक लंबा घूंघट यशोदा जी का डला था। हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, लंबी सी चोटी यशोदा जी की। बड़ी सुंदर स्वरूप था माता का, और पूरा घूंघट से चेहरा ढका हुआ था। मालपुआ देने के लिए जैसे यशोदा जी आई, ब्राह्मण भोजन करते करते उन्होंने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफ़ेद है, नंद बाबा के बाल सफ़ेद हैं। हमको लगता है ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर के बेटे की बहू है, और इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो सारे संतों ने भोजन करते करते घूंघट की जो ओट में यशोदा जी थी उनको देख नहीं पाए, और सारे संत ब्राह्मणों ने कह दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने अपना घूंघट ऊंचा करा तो बाबाओं ने देखा कि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी के भी बाल सफेद थे। 60 वर्ष के नंदराय जी और 55 वर्ष की यशोदा जी, बाल सफेद। सारे संत ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारा तो अब आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, हमने वर दे दिया। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, बेटा होने का, पर हम तो इतनी उम्र के हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, तो संतान कहां से आए? संतों ने कहा, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब भोजन करता ब्राह्मण कोई वर देता है,
वो वर कभी खाली नहीं जाता, और हमने तुम्हें वर दिया। इसलिए लोग स्तुति गाते हैं, उसमें कहते हैं ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई बेटी हो गया बेटा। ना जाने कौन ऋषि ने हाथ पकड़ा। कौन ऋषि? और शिव की कृपा ऐसी हुई कि वो यशोदा जी के घर में रात्रि के समय पर कन्या ने जन्म लिया था, और संतों की वाणी को पूर्ण करना था, इसलिए परमात्मा ने रात की रात कन्या को बदलकर बेटे को लाकर सुलवा दिया, और वो क्रम पुत्र का पूरा पलटता है, चक्र पलटता है। भोजन में बहाने नहीं बनाते, कपड़े पहनने में बहाने नहीं बनाते, श्रृंगार करने में बहाने नहीं बनाते, सोच कर्म करने में बहाने नहीं बनाते, घूमने जाने में बहाने नहीं बनाते। फिर भगवान शंकर की भक्ति करने में बहाना क्यों बनाना? किस लिए? कल एक किसी बहन जी ने कोई मैसेज करा सीहोर, और सीहोर से वो मैसेज आशीष के पास आया, और आशीष ने फिर हमें बताया कि गुरुजी बोले कि जब दुख आए तो अपने पुराने समय का, जो तुमने सोमवार का व्रत करा है, जो तुमने प्रदोष करी है, जो तुमने व्रत धारण करा है, तुमने शिव जी को जल चढ़ाया है, पार्वती मैया अपने बचपन के किए हुए पुण्य को याद करती हैं, उससे लाभ मिलता है। तो हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मैसेज करा उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा। जब दुख की घड़ी हो, आपका पूर्व का एक लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए, वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। और केवल सीहोर वाला बाबा इतना ही नहीं कहता, हम तो यहां तक कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है, तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले, जब तक बच्चे छोटे हैं, और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी माँ ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी माँ ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के रख लो। जब बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो वो फोटो निकाल कर दे देना, ये देख इतना सा था, धोना तक नहीं आता था, हमने धोया, हमने। और जो कहते हैं तेरे दोस्तों वो नहीं आए थे, ना तेरी आंटी आई थी, ना तेरे अंकल आए थे, हम केवल मैं धोती थी गंदगी को। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ तो एक फोटो खींच कर रख लो, कोई नहीं आया था तेरी दुख की घड़ी में जब तू बीमार पड़ा था, ये थी तेरी माँ, तेरा बाप सामने खड़ा था, फोटो दिखाना। कोई नहीं आया था, उस समय पर तेरी माँ थी। अपने पुराने समय का स्मरण करो, बिल्कुल मत भूलो। कई सास अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी पुरानी बात बताते हैं, भैया ऐसी गरीब परिस्थिति थी, भैया हमारा जीवन ऐसा था, भैया हमारा ऐसा जीवन था। बहुओं को लगता है क्या मम्मी तुम घिसी पिटी वही बात कहती हो। मम्मी इसलिए घिसी पिटी बात कहती है कि मम्मी चाहती है कि तू संभाल के चलना, अभी तो भगवान ने दिया है उसको पकड़ कर चलना, कहीं हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी तेरी ना हो जाए, इसलिए तुझे सुना सुना कर तुझे संभालना सिखा रही।
और बहू को क्या लगता है कि मम्मी वही पुरानी पुरानी बातें घिसती रहती हैं, हमारी सास ऐसी थी, हमने ऐसा करा, हमने चूल्हे पे रोटी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। अभी कोई गैस की कमी है नहीं। पूरा भारत जो एक तरह से एक मुद्दा उठाकर बैठा है, गैस की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, कोई कमी नहीं है, भरपूर है, सब कुछ है। और हम तो कहते हैं कि एकांत बार कमी हो भी जाए ना, और तुम जब लकड़ी पर भोजन बनाओ तब तुमको याद आए कि हमारी पुरानी जिंदगी क्या थी और हमारा पूरा जीवन क्या था, कैसा जीवन था हमारा, कैसी जिंदगी थी हमारी, उसका स्मरण करो, पुराना पूर्व का स्मरण करो। पहचानने की एक दृष्टि तुम्हारे पास में होना चाहिए। भक्ति को जानने जितना व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, वो धीरे धीरे अपने सनातन धर्म पर उंगली उठाने लगता है। विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। हम छड़ी को छोड़ दिए, हम शिव को छोड़ दिए। जाना जरा हॉस्पिटल में जाकर पूछना, क्यों साहब हड्डी टूटी, किसकी टूटी? अंधा था कोई जिसकी हड्डी टूटी? नहीं साहब, आंख वाला था। हड्डी टूटी, वो कोई दिखता नहीं था? नहीं साहब, पूरी देखता था, फिर भी हड्डी टूटी, क्योंकि वो चला नहीं देखकर। वो एक लाइन याद करना, अपने एक गीत की है, बाबूजी थोड़ा धीरे चलो, स्पीड ब्रेकर आगे बढ़ा है, थोड़ा सावधानी से चलो। और एक गीत और है, आजू देखो बाजू देखो तब चलो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटकन में जा रहे हैं? आगे खड्डा है और वो खड्डे में ना जाने कितने घिरते चले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि साहब फैशन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि व्यसन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि धन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि बस हमने बहुत कुछ बंगला बना लिया, इसी में सब कुछ है। बंगले में सब कुछ नहीं हो सकता। बंगले में जितने सदस्य रह रहे हैं उनके भीतर यदि शांति होगी, प्रेम होगा, तो बंगला शोभा देगा। धन में सब कुछ नहीं है, शरीर का सुख होगा, निरोगी काया होगी तो सब कुछ आनंदमय होगा। करोड़ों का धन हो और काया ही निरोगी नहीं हो तो फिर किस काम का वो सुख है? किस काम का? सामने खड्डा दिख रहा है। बुद्धि भगवान ने तुमको दी है। बड़ी बड़ी होटल ढाबे लिखे रहते हैं, और जाओ जरा गाड़ी लेके ढाबे पे जाओ तो सही, जरा रोड के किनारे किनारे देखो ढाबे लिखे हैं। ढाबे पर लिखा है, एक तरफ लिखा है वेज, एक तरफ लिखा है नॉन वेज। कितना समझदार ढाबे वाला होगा, उसने दोनों चीज लिखी, वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी, दोनों चीज लिखी उसने ढाबे पर। और वो इंतजार कर रहा है तुम जैसे मूर्ख का। क्यों? अब देखना यह है कि ये आके नॉन वेज खाता है कि वेज खाता है। अब इंतजार कर रहा है कि भगवान ने बुद्धि दी है तेरे को और तू ढाबे पे जाकर पूछ रहा है कि नॉन वेज दे दो। भगवान ने बुद्धि दी है। कितने पकवान, राजस्थान जैसी मिठाइयाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो राजस्थान में बनती है। राजस्थान का भोजन जैसा भोजन पूरे कहीं नहीं बन सकता भारत में जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान जैसा पहनावा पूरे भारत में नहीं बन सकता जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान के तीर्थ जैसे तीर्थ पूरे भारत में नहीं हो सकते जो राजस्थान में है। राजस्थान जैसी मर्यादा
राजस्थान जैसा खम्मा घनी, राजस्थान जैसा दूल्हे को भी बना और दुल्हन को बनी। यहाँ राजस्थान की जो भाषा है, बोली है, मनवार है, आदर है, सत्कार है, वो पूरे भारत में नहीं हो सकता जो राजस्थान में है। आओ पधारो सा हमारा देश, कहने वाला भी केवल एक राजस्थान है, केवल एक राजस्थान। और उस राजस्थान के लोग जो अपने घर से बाजरे की रोटी लेकर चलते थे, चटनी लेकर चलते थे, कड़ी लेकर चलते थे, भोजन करते थे और अपनी बुलंदता से आगे बढ़ते थे, आज उस राजस्थान के तीर्थों में भी दर्शन करने जाओ तो ढाबे के बाहर लिखा है कि वेज और नॉन वेज। तो सोचने वाला प्रसंग हो जाता है कि हमारी बुद्धि क्या मारी गई है। खड़े होकर कहना चाहिए भैया ये नॉनवेज वाला बोर्ड हटाओ, यहाँ तो केवल वेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में लोग सालासर आते हैं, श्याम जी आते हैं, जीण माता आते हैं, झुंझुन माता आते हैं। यहाँ तो हमारा राजस्थान तो जहाँ पूरे दुनिया में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के कुल देवी देवता मिलेंगे तो राजस्थान में मिलेंगे। सबका बाप यही है। और हम हमारी बुद्धि के हिसाब से वेज नॉन वेज। और अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, अब तुम्हारा चित्त कहाँ गया? फिर वही वाली बात आ गई, बिजली खड़ी, फिर वही